रुद्र की आकृति वाले श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। ये मंत्र नहीं है, एक्चुअल में ये महामंत्र है। महामंत्र है और इससे बड़ी से बड़ी मनोकामना सिद्धि भी हो जाती है, कर्ज मुक्ति भी हो जाती है। धन की प्रॉब्लम है, घर में क्लेश बाधा है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, इनकम की प्रॉब्लम है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, शत्रु परेशान कर रहा है, तंत्र बाधा है, ये सब प्रॉब्लम को रिमूव करने में सक्षम है। तो तोड़ के लिए ये पत्तों को अरेंजमेंट कर लीजिए और उस पर राम नाम लिख लीजिए, राम 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 लिखिए और उसकी एक माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इससे बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण होने लगेगा। चाकुआ का जो पत्ता होता है, छोटा सा, इतना छोटा सा, इतना बड़ा नहीं लाना, इतना छोटा सा एक हवन कुंड ले आइए। हवन कुंड ले आइए, अपने घर में उसको रखिए और हवन सामग्री ले आइए और एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, उस चौपाई को पढ़िए और उसके अंदर हवन को प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा। हनुमान जी का लॉन्ग लूप नाम का एक पाठ आता है। लॉन्ग लूप? हाँ, लॉन्ग लूप नाम का एक पाठ आता है हनुमान जी का। अच्छा। जैसे सुंदरकांड होता है वैसे ही होता है, लॉन्ग लूप का पाठ होता है। यदि इस लॉन्ग लूप का पाठ किया जाए तो उससे बड़ी से बड़ी मनोकामना व्यक्ति की कुछ दिनों के अंदर पूर्ण हो जाती है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। हनुमान जी के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो जीवन में, कितनी भी कठिनाई हो, उन कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के। दुर्भाग्य की रेखाएं अगर ब्रह्मा ने खींच दी हो वो भी बदल जाती हैं अगर श्री हनुमान जी के मंत्रों का हम उच्चारण करें तो। आज इस विषय पे हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। जीवन की अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग क्या हनुमान जी के मंत्र हैं उस बारे में हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य सचिन लोहिया जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और सचिन लोहिया जी, आप तो वास्तु के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और हनुमान जी की भक्ति की बातें तो आपने पहले भी की हैं। आज मंत्रों की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप भक्तों को बता दें कि जो भक्त श्री हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हैं वो कितने दिन में फलित हो जाता है और इसके लिए कुछ विशेष नियम की आवश्यकता होती है क्या? उसके बाद हम लोग आगे मंत्रों की बात करेंगे। देखिए, नियम विधि विधान से ही यदि मंत्र जप किए जाए तभी फलित होता है। बिना विधि विधान कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो शुद्ध सात्विक रहें और प्योर वेजिटेरियन रहें, शुद्ध शाकाहारी रहें, पहला नियम। नॉन वेज अंडा वगैरह को टच भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, सुबह नहा धो करके, स्नान करके, स्वच्छ होकर के हनुमान जी को एक आसन दे करके एक अपने मंदिर में करें पूजा पाठ हनुमान जी की। हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को फूल की माला चढ़ाएं, टीका लगाएं, भोग लगाएं, लड्डू का, बूंदी का या जिस किसी चीज़ का भोग लगाना चाहिए उसका भोग लगाएं। फिर उसके बाद विधि विधान से माला लेकर के हनुमान जी के सामने बैठ करके इन मंत्रों का जप करें, संकल्प लें और उसके बाद में विधि विधान से जप करें कि मेरी ये अमुक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के निवारण के लिए मैं ये मंत्र कर रहा हूँ और 43 डेज करूँगा, 3 महीने करूँगा, 6 महीने करूँगा, वो चीज़ बोले। इस तरह का संकल्प ले, यानी आपने कहा कि मुख्य तौर पे एक तो है कि विधि विधान बहुत आवश्यक है, शुद्धता पवित्रता बहुत आवश्यक है, खान पान तो एकदम ठीक रखें आप। वो चीज़ जरूरी है। मंत्रोच्चार करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस संसार में लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ति हो जाए, मन की इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि संसार है, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी के कौन से मंत्रों का जप करें भक्त? देखिए, हनुमान जी का लॉन्ग लूप नाम का एक पाठ आता है। लॉन्ग लूप? हाँ, लॉन्ग लूप नाम का एक पाठ आता है हनुमान जी का। अच्छा। जैसे सुंदरकांड होता है वैसे ही होता है, लॉन्ग लूप का पाठ होता है। यदि इस लॉन्ग लूप का पाठ किया जाए तो उससे बड़ी से बड़ी मनोकामना व्यक्ति की कुछ दिनों के अंदर पूर्ण हो जाती है। एक पाठ डेली प्रतिदिन किया जाए, एक पाठ डेली प्रतिदिन किया जाए। अब ये पाठ 43 डेज करें या 3 महीने करें, 3 महीने तक कम से कम लगातार डेली करना है। लॉन्ग लूप के बारे में थोड़ा बताइए भक्तों को, क्या है लॉन्ग लूप? उसमें संस्कृत में है, हिंदी में है? पूरा जैसे हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, उसी तरह से ही है लॉन्ग लूप। और इसके अंदर हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया गया है हनुमान जी का। और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए और आ जाए तो उसके लिए ये लॉन्ग लूप का पाठ कराया जाता है। लॉन्ग लूप का पाठ कराया जाता है विधि विधान से। 51 पाठ, 108 पाठ, 208 पाठ ऐसे कराए जाते हैं।
अच्छा। ऐसे पाठ कराए जाते हैं उस प्रॉब्लम के निवारण के लिए। जैसे सुंदरकांड का पाठ किया जाता है वैसे ये लॉन्ग लूप का पाठ किया जाता है। सुंदरकांड तो चूंकि श्री रामचरितमानस में है, तो लॉन्ग लूप क्या, इसके बारे में कुछ और क्या जानकारी है कि किसने लिखा, कब का है, क्या है? मतलब ये बड़ा प्राचीन काल से चलता आ रहा है। हिंदी में है, संस्कृत बड़ा में है, हिंदी में ही है, हिंदी में है, आम आदमी पढ़ सकता है। अच्छा। आम आदमी पढ़ सकता है और बड़ा आसानी से पढ़ा जा सकता है और ज़्यादा नहीं है, लगभग 30-35 मिनट का पाठ है। 30 मिनट का 35 मिनट का पाठ है। इसके अंदर बड़ी आसानी से हो जाता है और इससे बड़ी समस्याओं का निवारण व्यक्ति का हो जाता है। तो इसमें हनुमान जी के पराक्रम का ही वर्णन किया गया है, जैसे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी ने जैसे सुंदरकांड में महिमा का गुणगान है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने ये काम किए, जब अवतार रूप में आए थे हनुमान जी, तो उन्होंने राम जी की हेल्प करी, ये प्रॉब्लम्स दूर करी, पूरा रामायण में क्या क्या किया हनुमान जी ने, वो सब गुणगान है। वैसे ही लॉन्ग लूप में हनुमान जी का ही गुणगान है। तो ये कहाँ मिलेगा? क्या गूगल पे अवेलेबल है? जो भक्त आपको सुन रहे हैं मिल सकता है क्या? ये पर्टिकुलर जैसे मानस पूजा प्रकाशन है, कोई धार्मिक गीता प्रेस है, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, लॉन्ग लूप नाम से खोजा जाए तो मिल सकता है? हाँ, लॉन्ग लूप नाम से यदि गीता प्रेस वगैरह में खोजा जाए तो वहाँ पे सब बड़ी आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, यानी किसी प्रकार की मनोकामना है? हाँ, किसी प्रकार की मनोकामना है, कोई कोर्ट केस हो गया है, लिटिगेशन है, शत्रु बाधा है, हेल्थ प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप की लाइफ में प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हो, अनुष्ठान ये लॉन्ग लूप का कर ले। खासकर कोर्ट केस, लिटिगेशन, शत्रु बाधा में ये ज़्यादा काम करता है, बट फिर भी कोई भी मनोकामना ये पूर्ण करने में सक्षम है। अच्छा, मतलब वही आप संकल्प ले करके? हाँ, संकल्प लेके विधि विधान से, बट पूरा श्रद्धा और भावना से करें। फॉर्मेलिटीज पूरी करने का भगवान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मन के, व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है ये परमात्मा जरूर अच्छे से जानता है। ऊपर से ही देखो, एक 2 प्रकार की पूजा पाठ होती है। एक होती है कि मानसिक पूजा पाठ, जो बंदा पूर्ण श्रद्धा भावना से करता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक सिर्फ आप जीभ से जप कर रहे हो, हाँ, ओनली पंडित जी ने बोल दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया तो हम कर रहे हैं, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते। यही कारण है कि कुछ लोगों का 10-11 दिन में भी काम हो जाता है और कुछ लोगों का 3 महीने में भी काम नहीं होता, क्योंकि वो पाठ किस लिए कर रहा है? क्योंकि सामने वाले ने बताया है, वो इसलिए पाठ कर रहा है। अंदर उसके फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब बात रख रहा है अंदर श्रद्धा भावना कुछ नहीं है, अंदर से विश्वास भी नहीं है। भगवान का मेन कनेक्शन तो मन से है, जीभ से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। यदि जीभ से कनेक्शन होता तो भैया यही चीज़ आप रिकॉर्डर में डालो और बटन दबा दो, वो 24 घंटे ही पाठ करता रहेगा। यानी श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, पहले हनुमान जी की महिमा से परिचित हो, इस पाठ की महिमा से परिचित हो, फिर करना शुरू करें तो आप। हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ तो इस पाठ से मेरे ये मनोकामना पूर्ण होगी, मेरी ये प्रॉब्लम दूर होगी और मैं इन सब प्रॉब्लम पे विजयी होऊंगा। ये पूर्ण श्रद्धा भावना से यदि ये व्यक्ति करता है तो 100% उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, हमने देखा है कि लोगों को जब कर्ज की समस्या रहती है तो हनुमान जी की जो पूजा है, उपाय है, ये बड़ा कारगर हो जाता है। हमने कई बार देखा भी है। आप क्या बता रहे हैं कर्ज मुक्ति के लिए? देखो, कर्ज मुक्ति के लिए मैं आज इस वीडियो के द्वारा एक बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ, जिसका यदि मंत्र जब अच्छी विधि विधान से, सिस्टमेटिक ढंग से संकल्प लेके किया जाए, संकल्प लेगा कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, हे हनुमान जी, मैं इस मंत्र का 1.25 लाख का जप करता हूँ, या 51,000 का जप करता हूँ, या 31,000 का जप करता हूँ, कम से कम 21,000 से 31,000 तो करें, है ना। 21,000 31,000 ये जप करता हूँ, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण करें। ऐसा करके संकल्प ले। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का 31,000 कम से कम जप करें। कम से कम 31,000, ऊपर में 51,000 कर ले तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। संकल्प करे तो इससे कर्ज मुक्ति तो होगी। कर्ज मुक्ति के साथ और डिफरेंट टाइप की जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो रिमूव होती चली जाएगी। जो लोग हनुमान यंत्र स्थापित करते हैं तो हनुमान यंत्र में भी यही मंत्र अंकित रहता है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। हाँ, यानी कि रुद्र की आकृति वाले श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। ये मंत्र नहीं है एक्चुअल में, ये महामंत्र है। महामंत्र है और इससे बड़ी से बड़ी मनोकामना सिद्धि भी हो जाती है, कर्ज मुक्ति भी हो जाती है। धन की प्रॉब्लम है, घर में क्लेश बाधा है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, इनकम की प्रॉब्लम है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, शत्रु परेशान कर रहा है, तंत्र बाधा है, ये सब प्रॉब्लम को रिमूव करने में सक्षम है। और हजारों भक्तों की प्रॉब्लम इस मंत्र से दूर भी हुई है।
रुद्रात्मकाय, जो रुद्र की काया है जिनकी, भगवान हनुमान जी। हाँ, रुद्रात्मकाय हुम फट। स्वयं करें या फिर किसी से करा भी सकते हैं, जैसे कई बार होता है ना, लोगों के पास समय देखो नहीं है। स्वयं करें तो बहुत पंडित जी अच्छा से बात करा है, लिया। स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित को बिठा करके अपने घर में सामने बिठा करके कराए तो सर्वोत्तम है। उच्चारण पर विशेष ध्यान दें, आपने पहले भी हाँ। चर्चा की थी। तो उच्चारण यदि गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान तो मन की भावना समझते हैं ना, उच्चारण से क्या महत्व है। अरे भाई, एक पंडित जी के पास एक व्यक्ति गया, बोला पंडित जी महाराज मेरी बीवी बहुत बीमार है, कोई मंत्र बताओ। तो पंडित जी ने बोला आपको बोलना है हे माँ दुर्गा मम भार्या रक्षती, हे माँ दुर्गा मम भार्या रक्षती रक्षती, इसके 51,000 जप कर लो, आपकी बीवी की हेल्थ ठीक हो जाएगी। व्यक्ति आया, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, उन्हें संकल्प करना शुरू किया, हे माँ दुर्गा मम भार्या भक्ति। अच्छा, हे माँ दुर्गा मम भार्या भक्ति। कुछ दिन में बीवी बीमार हो गई। बोला पंडित जी ये तो उल्टा हो गया, बीवी ठीक होने की जगह बीमार हो गई। बोला आपने क्या उच्चारण किया सुनाइए। तो बोला मैंने तो ये बोला मम भार्या भक्ति भक्ति भक्ति। भक्ति का मतलब भक्षण कर लो, बीमार पड़ जाए, खत्म हो जाए। तो इनपुट का जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। हाँ, ईश्वर तो मन के भाव देखते जरूर हैं, लेकिन जब हम कर्मकांड करते हैं तो उसमें तो जो उसका नियम है उसका पालन करना। देखो मंत्र क्या होता है, मंत्र से ये समझ लीजिए, मंत्र अलग अलग काम करता है, भावना अलग काम करती है। मंत्र का मतलब है एक तरह से बंदूक से गोली निकल गई, बंदूक से गोली निकल गई, सामने कोई व्यक्ति बैठा है, गोली मार दी तो वो तो उसको लगेगी ना। सही गोली मार रहे हो तो सही निशाना लगा रहे हो तो परेशानी दूर होगी, और गलत निशाना लगा दिया तो खुद की तरफ भी फायरिंग करोगे तो खुद को फायर करेगा, नहीं तो सामने वाले को फायर करोगे तो सामने वाले को डैमेज करेगा। तो ये मंत्र तीर की तरह लगता है, तो तीर का निशाना गलत है या सही है वो जरूर देखना पड़ेगा। हाँ, मंत्र शक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, जो कि उसी के अधीन है ईश्वर। हाँ, तो उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। हाँ, और इसमें कोई विसर्ग वगैरह का भी चक्कर नहीं है, सीधा सिंपल है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इतना तो कर ही सकता है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, बस। बहुत लोग पूछते हैं कि हम कहें तो ये स्पष्ट है, हंग हा के ऊपर जो बिंदी है के ऊपर बिंदी है उसका आधा नय बोलना है और आधा अंग आधा गय जैसा उच्चारण करना है। हम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी बीमार भी काफ़ी लोग रहते हैं, बहुत लोग आपसे भी संपर्क करते होंगे, बीमारी दूर करने के लिए हनुमान जी का। देखो बीमारी दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। एक छोटा सा इतना छोटा सा, इतना बड़ा नहीं लाना, इतना छोटा सा एक हवन कुंड ले आइए। हवन कुंड ले आइए, अपने घर में उसको रखिए और हवन सामग्री ले आइए, और एक हनुमान चालीसे की एक चौपाई है, उस चौपाई को पढ़िए और उसके अंदर हवन स्वाहा कीजिए, हवन को प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, पहले कपूर रखिए, कपूर से जला लिया, सिंपल, ज़्यादा तामझाम नहीं करना। कपूर से उसको जला लिया, थोड़ी सी लकड़ी रख ली, उसको अग्नि प्रज्वलित होगी, छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े लाइए, जला लीजिए, और उसके अंदर ये मंत्र जप करते रहिए। एक मंत्र जप किया, एक आहुति दे दी, 2 मंत्र जप किया, 2 आहुति दे दी, 3 जप कर दिया, 3 आहुति। कम से कम 1 माला से 11 माला तक कर सकते हो डेली। ज़्यादा नहीं होता तो 1 माला करने में 10 मिनट लगते हैं, 1 माला आप कर सकते हो। मंत्र का नाम है, हनुमान चालीसे से लिया गया है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग मतलब मेरे सभी रोगों का नाश कर दो, ना से रोग हरे सब पीरा, हरे सब पीरा सभी प्रकार की परेशानियों का अंत कर दो, सभी प्रकार की परेशानियों का अंत कर दो। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी का जो भजन करता है, उसको निरंतर जो नाम लेता है उसको, हे हनुमान जी उसकी सभी बीमारियों का नाश करो और सभी पीड़ाओं का नाश करो, ये भाव है। फिर स्वाहा कर दें, फिर लास्ट में बोले स्वाहा। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा स्वाहा। ना से रोग ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, और आहुति दे दे। ये मंत्र बोलते जाएं, आहुति देते जाएं, मंत्र बोले आहुति दे दे, मंत्र बोले आहुति दे दे। कम से कम प्रतिदिन 108 करें, और 108 दिन तक ही करना चाहिए विधान से। 108 दिन तक नहीं कर सकते तो 43 दिन तक करें, इसका आप खुद देखेंगे अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट है। और इसके साथ साथ एक और करें, तांबे का लोटा रख ले, पानी का जब ये मंत्र जब करते रहें तो तांबे का लोटा अपने पास में रखें, और उसके बाद में वो जल भी शुद्ध हो जाएगा, वो स्वयं सिद्ध हो गया, वो मंत्रों के द्वारा चार्ज हो गया, वो उस बीमार आदमी को वो जल जरूर पिलाना है, और थोड़ा सा उसके नहाने के पानी में डाल दीजिए। तो नहा रहा है तो वो कवच बन गया, और पी रहा है तो उसको बॉडी के कण कण में चला गया ये मंत्र, तो वो जल नहीं रहा, वो अमृत बन गया उसके लिए, संजीवनी बूटी है वो। हाँ, उसका फिर पान कर ले, फिर उसको डेली उस पानी को उस व्यक्ति को पीना है, जो बीमार है उसको पिला दीजिए।
अब मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, वो खुद ना कर पाए तो उसका कोई रिलेटिव कर ले और वो जल उस व्यक्ति को पिला दीजिए। सिंपल, जल ही पिलाना है, यानी उसके नाम से करे और फिर उसके बाद हाँ उस जल के अंदर इस मंत्रों की पावर आ गई और वो जल पीता जाएगा, बीमारी ठीक होती चली जाएगी। अच्छा, हनुमान चालीसा से वैसे तो मनोकामना को लेकर के हम लोगों ने शुरू में बात की। हनुमान चालीसा एक कौन सी चौपाई है जिससे कि इच्छा पूर्ति हो जाती है, मनोकामना पूर्ति हो जाती है? और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इस चौपाई का निरंतर कम से कम 1 माला 2 माला 5 माला पाठ करें। फिर देखिए हनुमान जी को आप क्या कह रहे हो, और मनोरथ जो कोई लावे, जो मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, मनोरथ है, मन के अंदर जो भी मनोकामना है, जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी कहते हैं वो आप उस व्यक्ति को मिल जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे सामान्य उपाय होते हैं, जैसे एक तो है कि सबने सुना है हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए। कुछ इस तरह के चढ़ाने वाले जो उपाय होते हैं, इसका भी हमने देखा है कि बड़ा जल्दी सुफल मिल जाता है। आप कुछ बताएंगे भक्तों को? एक अकेवे का पत्ता आता है। अच्छा, अकवा का? हाँ, अकवा का एक पत्ता आता है, उस पत्ते की माला ले लीजिए, उस पत्ते को तोड़ के ले आइए, पत्तों को अरेंजमेंट कर लीजिए और उस पर राम नाम लिख लीजिए, राम 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 लिखिए और उसकी एक माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। अच्छा। इससे बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण होने लग जाता है। अच्छा, अकवा का जो पत्ता होता है और उसकी 11 पत्तों का ना? हाँ, 11 पत्ते, 21 पत्ते, 31 पत्ते, जो जितना आप कम से कम 11 हो, विषम संख्या में लेकर के कम से कम 11 हो, ऊपर में 21-31 पत्ते जितना संभव हो पाए उतना कर लीजिए। कम से कम 11 पत्तों की एक माला बनाइए, राम राम लिखिए और हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, हनुमान जी के गले में चढ़ा दीजिए ये माला। शनिवार को चाहे मंगलवार को ना? शनिवार मंगलवार तो चढ़ाना है। यदि प्रतिदिन 21 दिन तक कर लें तो और अच्छी, लगातार कर लें तब तो और अच्छा है। 21 दिन कर लें, 43 दिन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मंगल शनि करें। आप देखेंगे जो भी समस्या लेकर के जिस भावना से हनुमान जी के सामने वो जा रहा है, वह भावना कुछ दिनों के अंदर उसकी पूर्ण होने लग जाएगी। कुछ दिनों के अंदर ही उसको उसका रिजल्ट वगैरह आने लग जाएगा। कुछ चोला चढ़ाने के बारे में भी आप चर्चा करते हैं कि हाँ, अभी देखिए जैसे मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में, मैंने पीछे बताया था वैवाहिक जीवन की समस्या है लेडीज़ के चार्ट में, लेडीज़ के चार्ट में वैवाहिक जीवन की समस्या है तो क्या हो गया, मंगल उसका कमज़ोर हो रहा है। कर्ज किसी व्यक्ति पे चढ़ता चला गया, मतलब मंगल कमज़ोर हो रहा है। घर में क्लेश हो रहा है तो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग हम कहते हैं मंगल कमज़ोर हो रहा है। किसी के शत्रु बाधा आ गई, मंगल कमज़ोर हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का निवारण करना हो या कोई भी मनोकामना है, मनोकामना व्यक्ति पूर्ण करना चाहता है तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी को यदि व्यक्ति चोला चढ़ाए निरंतर, डेली चढ़ा दे, यार मंगलवार शनिवार तो चढ़ाई है ना, तो इससे बड़ी से बड़ी समस्या व्यक्ति की ज़िंदगी में ख़त्म होती चली जाती है। चोले में क्या करना है, राम राम का एक कपड़ा ले आइए जिस पे राम राम की पोशाक होती है हनुमान जी का। सिंदूर ले आइए, अच्छा सरस्वती का बढ़िया सिंदूर आता है, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड लाना है। लोकल सिंदूर ये जो 10 रुपये वाले पैकेट वाले वो कभी नहीं लेने चाहिए, उससे और उल्टी का सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बोला हम तो अच्छा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिलावटी राम है, पूरा मिलावट है उसमें। तो हनुमान जी को जब आप मिलावट का दोगे सामान तो क्या मिलेगा रिटर्न में? बढ़िया क्वालिटी का लाएं, बढ़िया क्वालिटी का लाएं, सरस्वती कंपनी का या किसी भी बढ़िया ब्रांडेड का बढ़िया लाएं जिसमें शुद्धता हो। अच्छा, शुद्धता हो। वो सिंदूर ले आइए, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाइए, पेस्ट बन जाएगा। वो उसका हनुमान जी को बड़े प्यार से लेप कर दीजिए, हनुमान जी को चढ़ा दिया। फिर उसके बाद में जनेऊ चढ़ा दीजिए और राम राम का चोला चढ़ा दीजिए। एक घी का, शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए, शुद्ध घी होना चाहिए। घी भी मिलावट वाला आने लगा, पूजा का घी अलग आता है, वो 100 रुपये में भी डब्बा आ जाता है, वो वाला नहीं चाहिए। प्योर घी का जलाइए दीपक। हाँ, इसमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, अबरक नहीं चढ़ानी है। हाँ, अबरक मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, जो चांदी की वर्क जैसी होती है, वर्क जो होता है, वर्क बोलते हैं जिसे, वर्क बोलते हैं, अबरक बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, वो नहीं चढ़ानी है। वो क्यों नहीं चढ़ानी है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस आप सुन लोगे ना उसके बारे में काफी, तो वो बोलते हैं कि किसी चमड़े के भीतर पीट करके बनती है, बनाते हैं उसको। और चमड़ा किसी न किसी पशु पक्षी का होगा, है ना, और उसके अंदर डाल करके पीट के बनती है। तो आप हनुमान जी को एक्चुअल में चढ़ा के रहे हो चोले के सहारे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ वेरी क्लियर कर देता हूँ, जो वर्क होती है, जो चांदी की वर्क होती है, वो नहीं चढ़ानी, वो कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। चढ़ाने का मतलब है आप
उल्टा अपने बल्ले हाँ, वो दोष जो ले रहे हो, चमकीला वर्क है वो न लगाए, वो न लगाएं। बाकी अन्य विधि विधान से विधि विधान से आप चोला चोला चढ़ाइए, जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोल के आ जाइए हनुमान जी को। हनुमान जी को देखिए, किसी इंसान के सामने मांगने से बेटर है आप हनुमान जी से जाकर के अपनी भावना बोलिए कि हे हनुमान जी, मेरे को ये समस्या है, मैं आपका ये चोला चढ़ा रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो, पूर्ण करो। आप निश्चित रूप से मानेंगे उस व्यक्ति का मान सम्मान फैलने लग जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएगी, आमदनी के रास्ते खुलने लग जाएंगे, घर में शांति तुरंत होने लग जाएगी, कोर्ट केस है, कलेशबाजी है, इन सब चीज़ों में आराम आता चला जाएगा। परंतु बात वही होती है कि श्रद्धा विश्वास और क्वांटिटी मैटर करती है। तो बहुत विस्तार से आज आपने सब बातें बताई हैं, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।